हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़े थे क्लास 5 का ईवीएस, राइट, जिसका मैंने चैप्टर 7 तक कंप्लीट वीडियोस बना दिया है। ठीक है, जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है वो जल्दी से भी जाएं और उन वीडियोस को कंप्लीट करके आए। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 8, राइट, और जिसका नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ओके, सो गाइस, ये है चैप्टर का पार्ट 1। ओके, तो देर किस बात की, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक इज ब्लड टेस्ट। ओके, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे। आज रजत वापस स्कूल आया। ही हैड बीन absent फॉर मेनी डेज। वो बहुत दिनों से absent था। ओके, हाउ आर यू नाउ आस्क्ड आरती। ठीक है, तो आरती पूछती है तुम अब कैसे हो। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। तो रजत धीरे से बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ। सो गाइस, ये देखिए, ये है जसकीरत, है ना, और ये है रजत जो बहुत दिनों तक अब्सेंट था, और ये है नैन्सी, और ये है आरती। ओके, तो इन 4 फ्रेंड्स के बीच में बातें चल रही है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बातें ये लोग कर रहे हैं। जसकीरत, यू मस्ट हैव प्लेड अलॉट विल यू वेयर एट होम। तो जसकीरत रजत को बोलती है तुमने तो बहुत खेला कूदा होगा जब तुम घर पे थे। रजत, हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर। जब किसी को फीवर होता है तो किसको खेलने का मन करता है। ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टेक अ बिटर मेडिसिन, आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट। तो रजत बोलता है एक तो मुझे फीवर हो गया था, उसके ऊपर से मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ी, और मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ। जसकीरत, अ ब्लड टेस्ट, व्हाई, इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। तो जसकीरत शॉक हो गई और बोली ब्लड टेस्ट क्यों, उससे तो बहुत दर्द होता होगा ना। रजत, एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक्ड माय फिंगर इट फील्स लाइक एन एंट बाइट। तब फिर रजत बताता है एक्चुअली जब नीडल को मेरे फिंगर में चुभाया गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चींटी ने मुझे काटा हो। दे टुक 2 to 3 drops of blood and send it for testing. उन्होंने 2 से 3 ड्रॉप्स लिए ब्लड के और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिए। That's how we came to know that I had malaria. ब्लड टेस्ट होने के बाद हमें पता चला कि मुझे मलेरिया हो गया है। नैन्सी, तब फिर नैन्सी बोलती है But you get malaria when a mosquito bites you. लेकिन तुम्हें मलेरिया तब होता है जब कोई मॉस्किटो तुम्हें बाइट करता हो। रजत, Yes, but we find out by the blood test. तब फिर रजत बोलता है हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन हमें मलेरिया हुआ है वो तो ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। जसकीरत, तब फिर जसकीरत बोलती है There are a lot of mosquitoes in my house these days, but I did not get malaria. तो जसकीरत बोलती है आजकल तो मेरे घर में बहुत सारे मच्छर हैं, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, Who says that every mosquito bites causes malaria? तो नैन्सी बोलती है किसने कहा कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। नैन्सी बोलती है जो मॉस्किटोज डिजीज कैरिंग होते हैं उन्हीं के काटने से मलेरिया होता है। आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। तब फिर आरती बोलती है मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे दिखते हैं। रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तब फिर रजत बोलता है कि उनके बीच में जरूर कुछ डिफरेंस होता होगा। सो फ्रेंड्स, इस फिगर में देखिए, आपके बुक में ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये है ब्लड टेस्ट का फिगर। ठीक, जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो इसी तरह आपके फिंगर से 2 to 3 ड्रॉप्स लिया जाता है ब्लड का। ओके, ये देखिए, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलीज। तो इस फिगर में दिखाया जा रहा है ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लेते हुए। ठीक है, ग्लास स्लाइड में, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये है ग्लास स्लाइड। ओके, इस ग्लास स्लाइड में ब्लड लिया जा रहा है जिससे ब्लड का टेस्ट हो सके और पता चले कि मलेरिया है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है कि मलेरिया स्प्रेड होता है थ्रू फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज। ओके, मलेरिया किस मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलीज। ओके, सभी मॉस्किटोज मलेरिया स्प्रेड नहीं करते। ठीक है, मलेरिया स्प्रेड होता है
फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलिस से। ओके, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ सेकेंड फिगर में, ठीक है, यहाँ से ब्लड ले लिया गया आपके फिंगर से, राइट। उसके बाद उसे टेस्ट के लिए भेजा जाता है, ठीक है। उस ब्लड के सैंपल को डॉक्टर्स माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं और पता करते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है या नहीं, ठीक है। वही इस फिगर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। किस तरह डॉक्टर माइक्रोस्कोप के अंदर में ब्लड स्लाइड को रखकर देख रही है कि आपको मलेरिया है या नहीं है, ठीक है। ये देखिए, डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। डॉक्टर मरियम ब्लड स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर में रखकर उसे देख रही है ना। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग लुक थाउजेंड्स टाइम बिगर। तो ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी चीज को बड़ा दिखाता है, ठीक है। जो चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, अगर उसे हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे तो वो चीजों को बड़ा दिखाने में हेल्प करता है। ओके, द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, ठीक है। माइक्रोस्कोप के हेल्प से ब्लड के अंदर का डिटेल हम लोग देख सकते हैं। देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स व्हिच मेक थिंग लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन, ठीक। तो बहुत अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप आते हैं, ठीक है। इससे भी बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप्स आते हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से चीजों को और भी बड़ा देख सकते हैं, ठीक है। जो इस फिगर में जो माइक्रोस्कोप दिखाया गया है उससे भी पावरफुल, उससे भी ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप आते हैं जो चीजों को बहुत ही बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। जितना ये बड़ा दिखाता है उससे भी बड़ा दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे ब्लड का टेस्ट होता है। माइक्रोस्कोप के अंदर में ब्लड स्लाइड को रखा जाता है, ब्लड को देखा जाता है, ठीक है। ब्लड के जितने भी डिटेल है उसे बड़ा करके देखा जाता है। ओके, अगर हमारे ब्लड में मलेरिया कॉजिंग जर्म्स मिलते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया है, ठीक है। और अगर नहीं मिलते हैं तो पता चलता है हमें मलेरिया नहीं है। ओके, नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बाइटन यू? तो नैन्सी रजत से पूछती है, क्या उन्होंने ब्लड उस जगह से लिया था जहां पर तुम्हें मॉस्किटो ने काटा था? रजत, ऑफ कोर्स नॉट। How do I know when and where the mosquito bite me? तब फिर रजत बताता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कैसे पता होगा कि मच्छर ने कब और किस जगह पे काटा था? नैन्सी, but how could they find out that you had malaria by your blood test? तब फिर नैन्सी पूछती है, लेकिन उन्हें तुम्हारे ब्लड टेस्ट से कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया हुआ है? Do you think they could see something in blood? तो नैन्सी पूछ रही है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ब्लड में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे पता चलता है कि तुम्हें मलेरिया हुआ है? जी हाँ, जब ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड में कुछ ऐसे मलेरिया कॉजिंग जर्म्स मिलते हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि हमें मलेरिया हुआ है। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। फाइंड आउट, तो उनका आंसर हमें पता करना है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट, डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया? क्या तुम किसी को जानते हो जिन्हें मलेरिया हुआ हो? तो हो सकता है आपको हुआ हो, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को हुआ, या फिर आपके फ्रेंड्स को हुआ हो, ठीक है। तो उसके बारे में आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज यस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वंस सफर फ्रॉम मलेरिया। हाँ, एक बार मेरी एक फ्रेंड को मलेरिया हुआ था। नेक्स्ट, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया हुआ है? इसका आंसर तो सेम है, ठीक है। मलेरिया हमें कैसे पता चलता है? बाय द ब्लड टेस्ट, राइट। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज मलेरिया वॉज फाउंड बाय ब्लड टेस्ट। मलेरिया का पता ब्लड टेस्ट से चला था। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? जब मलेरिया होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो जब हमें मलेरिया होता है तो हमें फीवर होता है, शिवरिंग होती है, ठीक है, और वीकनेस होती है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज My friend suffered from high fever. The fever came with bouts of shivering. मेरे फ्रेंड को हाई फीवर हो गया था, फीवर के साथ साथ
शिवरिंग भी हो रही थी। शिवरिंग मतलब कपकपी, ठीक है, जब हम कांपते हैं ना ठंड की वजह से, उसे हम बोलते हैं शिवरिंग। ओके, तो हाई शिवरिंग भी हो गई थी। ही बिकेम वेरी वीक, और वो कमजोर भी हो गया था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स? तो मॉस्किटो के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो और भी बहुत सारी बीमारियां होती है। उनमें से क्या है? डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज फॉलोइंग आर सम अदर डिजीजेस विच कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। ये सभी कुछ दूसरी बीमारियां हैं जो मॉस्किटो के काटने से होती है, ठीक है, जिसमें क्या है? फर्स्ट इज डेंगू, सेकेंड इज चिकनगुनिया, थर्ड इज फिलेरिया, ठीक है। तो ये सभी मॉस्किटो बाइट से होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? तो किस सीजन में मलेरिया सबसे ज्यादा होता है? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस सीजन में सबसे ज्यादा मलेरिया होता है? वो रीजन आपको देना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन। मलेरिया सबसे ज्यादा रेनी सीजन में होता है। मॉस्किटोज गेट सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड हेंस देयर आर मोर केसेस ऑफ मलेरिया। मच्छरों को सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है रेनी सीजन के टाइम में, ठीक है, जिससे वो ब्रीड कर सके, वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सके, ठीक है। लार्वा होते हैं वो मच्छरों के अंडे होते हैं, ठीक है, जो रेनी सीजन के टाइम में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जिससे वो अपने पॉपुलेशन को जल्दी से मल्टीपल कर सकते हैं और ये एक सूटेबल इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। इस वजह से इस टाइम पर ज़्यादा मलेरिया की केसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज? आप अपने आप को मॉस्किटोज से बचाने के लिए क्या क्या करते हो अपने घर में, वो आपको बताना है, ठीक है। Also find out from your friends about what they do. और अपने फ्रेंड से भी पूछना है कि वो क्या करते हैं अपने आप को मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये आपको पूछकर आंसर में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज वी यूज मॉस्किटो रिपेलेंट इन आवर हाउस। हम मॉस्किटो से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करते हैं अपने घर में। ओके, I asked my friend and found following measures are being used by them. मेरा फ्रेंड ये सभी मेजर्स यूज करता है मॉस्किटो से बचने के लिए। फर्स्ट, मॉस्किटो रिपेलेंट दे केम इन कॉइल्स, लिक्विड एंड मेट्स। मॉस्किटो से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट होता है जो कॉइल के फॉर्म में आता है, लिक्विड के फॉर्म में आता है और मेट के फॉर्म में आता है, ठीक है। सो गाइस, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये है मॉस्किटो रिपेलेंट जो कॉइल के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग बचपन से यूज करते हुए आए हैं, ठीक है। अब इसका यूज थोड़ा कम हो गया है लेकिन हम लोग करते थे, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये है मॉस्किटो रिपेलेंट जो लिक्विड के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो अब हम लोग कॉइल को छोड़ के इसी लिक्विड का यूज करते हैं, ठीक है, मॉस्किटो को भगाने के लिए, राइट। सेकेंड इज मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स। ओके, जैसे कि ओडोमॉस होता है ना, वो हो गया मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स। ओके, थर्ड इज मॉस्किटो नेट्स। नेट्स तो हर किसी के घर में यूज हो जाता है ना, मच्छरदानी जानते हो ना। सो गाइस, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं ये है मॉस्किटो नेट्स। ओके, फोर्थ इज वायर मेश ऑन विंडोज। वायर मेश का यूज किया जाता है विंडो को कवर करने के लिए, ठीक है। नेट टाइप से एक कवर लगाया जाता है विंडो में जिससे मच्छर को एंट्री ना मिले, ठीक है, घर पर। नेक्स्ट इज कीप द सराउंडिंग क्लीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम अपने सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे तो डिजीजेस खुद ब खुद नहीं होगी, है ना। डिजीजेस से हम लोग बच जाएंगे, मॉस्किटो से बच जाएंगे, ठीक है, हर एक डिजीजेस से बच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम सराउंडिंग। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है? जब पानी बहुत लंबे समय तक एक जगह पर इकट्ठा रहता है तो उसे हम बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। और उस जमे हुए पानी में मॉस्किटो को ब्रीड करने का अच्छा सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, ठीक है, जिससे ज्यादा मॉस्किटो हो सकते हैं और जिससे ज्यादा मलेरिया का भी डर रहता है, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टेगनेंट वाटर को रिमूव करेंगे तो मलेरिया नहीं होगा। ओके, तो उस वाटर को हटा देना चाहिए जिससे मलेरिया ना हो। ओके, सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो करते यहीं पे एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज पार्ट 2। ओके, होप
होप सो आपको पार्ट 1 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।